न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। आज हम चर्चा करेंगे फिर से फैसले पलटने को लेकर। दरअसल पूर्व के एसीएस के पाठक पिछले कई महीनों से पूर्व के कई महीनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे अपने करे फैसले को लेकर। आए दिन वो शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी करते थे जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ रहता था। और अब के पाठक को फिर से सुर्खियों में बन रहे उनके फैसले पलटने को लेकर। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पूर्व के एसीएस के पाठक का बड़ा फैसला बदल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है वो बड़ा फैसला जिसे बदल दिया है एसीएस एस सिद्धार्थ ने, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार के शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस एस सिद्धार्थ ने के पाठक के सबसे बड़े फैसले को बदल दिया है। बता दें कि जब से शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ बने हैं वो पूर्व एसीएस के पाठक के कई फैसलों को बदल रहे। उन्होंने इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के एक बड़े और अहम फैसले को पलट दिया है। दरअसल एस सिद्धार्थ के आदेशानुसार अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से किसी भी डीईओ को कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा, वे केवल शैक्षणिक कार्यों की निगरानी कर सकेंगे। के पाठक के समय में वित्तीय अधिकारी सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया था। आपको बता दें कि एसीएस एस सिद्धार्थ ने निर्देश दिया है कि 50,000 रुपए तक की राशि अब सीधे स्कूलों के खाते में भेजी जाएगी। स्कूल के प्रधान अध्यापक को कार्यों के लिए सीधे विभाग को पत्र भेजना होगा, जबकि सिविल वर्क का काम पूरी तरह निगम के जरिए किया जाएगा। 31 मार्च से अभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और आउटसोर्सिंग स्टाफ को हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने डीपीएस जिला कार्यालय प्रबंधक और बीपीएस ब्लॉक कार्यालय प्रबंधक की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है। पूर्व एसीएस के पाठक के कार्यकाल में इनकी नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई थी, लेकिन इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि यह कदम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने एक नया कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां 500 से 600 से अधिक शिकायतें प्राप्त होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक सुधार कार्यालय के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू होगी। 1 अप्रैल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में बिहार के 6 जिलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की जाएगी। सरकारी स्कूलों में हाउसकीपिंग का कार्य भी अब जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ के अधीन नहीं रहेगा। यह काम अब निगम को सौंप दिया गया है। पहले आउटसोर्सिंग के जरिए डीपीएफ और बीपीएस की नियुक्ति की गई थी, लेकिन रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह फैसला शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो देखा आपने कि ये जो फैसला है वो एस सिद्धार्थ ने जो डीईओ थे उनके रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ और के पाठक दोनों में कॉमन बात ये रही है कि दोनों के ही आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन एक और बात गौर करने की है, वो ये है कि काफी समय के पाठक भी शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी करते रहे ताकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसके अलावा भी शिक्षा विभाग में कुछ खास असर नहीं पड़ा है। अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो एसीएस एस सिद्धार्थ जब औचक निरीक्षण में पहुंचे थे तो उन्होंने एक विद्यालय में, बिहार के एक विद्यालय में ये पाया था कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो एक वर्ग में 45 बच्चों की अटेंडेंस बने हुए थे, लेकिन केवल वहां पे 6 बच्चे मौजूद थे। शिक्षा विभाग लगातार कार्य तो कर रहा है कि बच्चों की जो पढ़ाई वो बेहतर हो, बच्चों की अटेंडेंस बेहतर हो। लगातार फरमान शिक्षा विभाग के द्वारा निकाले जाते हैं, पर उनके पल्ले ये कुछ भी नहीं पड़ता है। बस यही देखने को मिलता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों को सही ढंग की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। धन्यवाद।